हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में एआई का यूज़ करेंगे। हम वो एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें कोई डेटा में 94C की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो 94C में क्या दो कंडीशन आती है। एक, इनवॉइस वैल्यू 30,000 से अप है तो उस पर टीडीएस आएगा, और दूसरा, एग्रीगेट पार्टी वाइज अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हो रही है तो टीडीएस आएगा, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी में 5,000 10,000 लाइन आइटम है, तो हम इजीली टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम मैंने एक्सेल बनाई है, उसमें पार्टी के नाम थे, आप देख सकते हैं एक एक्सेल है, उसमें ये पार्टी के नाम है, अमाउंट है, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, होम में यहाँ देख रहे हैं एडिंस में जाना है। उसमें सर्च एडिंस में एआई एड टाइप करना है। देखो ऐसा आ जाएगा एआई एडेड फॉर्मूला एडिटर, राइट। मेरे में तो ये ऑलरेडी ऐड है, आप यहाँ से पहले ऐड कर सकते हैं। अब एआई एडेड फॉर्मूला एडिटर, यहाँ हमें क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एआई जनरेटर ऐसा लिखा है, वहाँ पर डिस्क्राइब योर फॉर्मूला। अब ऐसा हो सकता है कि हम सबको सब फॉर्मूला आइडिया नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और एआई हमें फॉर्मूला जनरेट करके देगा। अब सम इफ, और यहाँ हम सम इफ का यूज़ करेंगे, पर अब सम इफ का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो हमें नहीं पता, तो वो हमें एआई जनरेट करके देगा। सम इफ क्या करता है, ये पूरा जो पर्टिकुलर्स है उसमें जितने ओमकार लॉजिस्टिक होगा उसका टोटल वो करके देगा। कि हमें क्या देखना है कि उसका 1 लाख से एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है ओमकार लॉजिस्टिक का। तो सम इफ की फॉर्मूला का यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है यूज द सम इफ फॉर्मूला फॉर रेंज B6 to C22 फॉर सेल B6, राइट। तो सिर्फ ये हमें कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिखना है। हमने ये सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ एआई हमें फॉर्मूला जनरेट करके दे देगा। सबमिट, देखो आ गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ क्या है कि ग्रेटर देन 1 लाख और नहीं, तो ये फॉर्मूला हमने पेस्ट सब में किया, राइट। अब दूसरा क्या देखना है कि इंडिविजुअल इनवॉइस की वैल्यू 30,000 से एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने ये दूसरा एक डिस्क्रिप्शन रेडी किया है कि C6 मीन्स ये अमाउंट इज ग्रेटर देन 30,000, तो देन ऑब्वियसली टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। इफ 30,000 से एक्सीड नहीं हो रही है, फिर भी उसका टोटल हो रहा है 1 लाख से एक्सीड, तो अगेन टीडीएस एप्लीकेबल होगा 94C में। तो देखो हमने क्या लिखा है, C6 is greater than 30,000, TDS will be applicable. If less than 30,000, check cell E6, ये वाला हमने जो डिराइव किया वो वाला, is greater than 1 lakh, then again TDS will be applicable, right। तो ये डिस्क्रिप्शन हम अगेन यहाँ लिखेंगे डिस्क्राइब योर फॉर्मूला में। तो अगेन एआई हमें फॉर्मूला बनाकर दे देगा, राइट। सबमिट, देखो आ गए फॉर्मूला। अब वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। 1 मिनट,
वेट, हाँ, हम फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखो ये आ गया फॉर्मूला। हो गया। तो ये पूरा लिस्ट आ गया कि TDS एप्लीकेबल, TDS नॉट एप्लीकेबल। हम एक बार ये मैन्युअली भी चेक कर लेते हैं, राइट। अब देखते हैं ओमकार लॉजिस्टिक फिल्टर करके। तो आप देखेंगे ओमकार लॉजिस्टिक, तो देखो ओमकार लॉजिस्टिक की एग्रीगेट वैल्यू 1 लाख से एक्सीड हो रही है, यस, देन TDS विल बी एप्लीकेबल। और इंडिविजुअल भी 30,000 से ज़्यादा हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे श्री ट्रेडर्स। देखो श्री ट्रेडर्स में 1 लाख से एक्सीड भी नहीं हो रहा है और इंडिविजुअल बिल की वैल्यू 30,000 से एक्सीड भी नहीं हो रही है, राइट। तो TDS नॉट एप्लीकेबल। देन श्रीजी एंटरप्राइज। श्रीजी एंटरप्राइज में क्या हो रहा है, 1 लाख से वैल्यू एक्सीड हो रही है, देन अगेन TDS एप्लीकेबल। इंडिविजुअल वैल्यू भी 30,000 से एक्सीड हो रही है। फिर व्रज स्टोर, देखो व्रज स्टोर में इंडिविजुअल वैल्यू भी 30,000 से एक्सीड नहीं हो रही है और 1 लाख से भी एक्सीड नहीं हो रहा है एग्रीगेट, तो TDS नॉट एप्लीकेबल। तो अब जब डेटा बल्कि होता है, 5,000 10,000 लाइन आइटम होती है, तो सिंपली AI का यूज़ करके फॉर्मूला बना सकते हैं और वो फॉर्मूला का यूज़ करके आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में TDS की एप्लीकेबिलिटी चेक कर सकते हैं।